बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नामक गांव के पास एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक मां बंदरियां रहती थीं, जिसका नाम था मीनी। मीनी के दो प्यारे बच्चे थे, बड़ा बेटा मिंटू और छोटा बेटा चिंटू। मीनी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। पति की मृत्यु के बाद वह अकेले ही बच्चों की परवरिश कर रही थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस न हो। एक दिन मीनी जंगल से ढेर सारे पके हुए केले लेकर आई। देखो बच्चों, आज तुम्हारे लिए मीठे केले लाई हूं। दोनों बच्चे दौड़ कर आ गए। मिंटू बोला, मां, मुझे पहले दो, मैं बड़ा हूं। चिंटू बोला, नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मीनी मुस्कुराई और बोली, अरे मेरे प्यारे बच्चों, लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये सब केले तुम्हारे लिए ही हैं, मैं सबको बराबर दूंगी। फिर मीनी ने दोनों को बराबर बराबर केले दिए और कहा, पहले तुम दोनों खाओगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो मैं खाऊंगी। दोनों बच्चे खुशी खुशी केले खाने लगे। खाते खाते मिंटू ने मां से पूछा, मां, इतने मीठे केले तुम कहां से लाती हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी पेड़ों से केले तोड़ना चाहता हूं। मीनी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जंगल में कई जगह फल मिलते हैं, लेकिन अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें छलांग लगाना और ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना ठीक से नहीं आता। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे और जंगल के नियम समझ लोगे, तब मैं तुम्हें सब ठिकाने दिखा दूंगी। अभी बाहर खतरे बहुत हैं। मिंटू बोला, ठीक है मां, जैसा आप कहें। लेकिन चिंटू बोला, मां, मुझे तो बाहर जाना ही नहीं है, आप बस मुझे यहीं खाना देते रहना, मैं घर बैठे ही खुश हूं। समय बीतता गया। मिंटू धीरे धीरे मजबूत और फुर्तीला होता गया। वह मां के साथ बाहर जाकर पेड़ों पर कूदना, फल तोड़ना सीखने लगा। लेकिन चिंटू हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। मां, आज मेरे पैरों में दर्द है। मां, मेरा मन नहीं है। मां, मेरी नींद नहीं है, तुम ही ले आओ। मीनी समझ गई थी कि चिंटू की आदत बिगड़ रही है। वह दिन ब दिन आलसी और दूसरों पर निर्भर होता जा रहा है। कुछ साल बाद अचानक मीनी बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। दोनों बच्चों ने मां को खोकर बहुत रोया। मिंटू ने चिंटू से कहा, भाई, अब हमारी मां नहीं रही, हमें खुद मेहनत करनी होगी। लेकिन चिंटू हंसकर बोला, भैया, तुम्हारे रहते मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? तुम खाना लाओ, मैं आराम से खा लूंगा। मिंटू ने समझाया, भाई, जीवन जीने के लिए मेहनत जरूरी है, मैं कब तक तुम्हारा सहारा बनूंगा? लेकिन चिंटू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। एक दिन जंगल में एक भयानक शेर आ गया। जो भी जानवर उसके सामने आता, वह उसका शिकार कर लेता। सब जानवर डरकर अपने अपने घरों में छुप गए। मिंटू बाहर भोजन की तलाश में गया तो शेर ने उसका पीछा कर लिया। मिंटू किसी तरह दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई। लेकिन शेर पेड़ के नीचे ही बैठा रहा और घंटों इंतजार करता रहा। मिंटू पूरी रात भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा रहा। उधर घर पर चिंटू बैठा सोच रहा था, अरे भैया, अभी तक लौटे क्यों नहीं? मैं तो सुबह से भूखा हूं, शायद वो जानबूझकर नहीं आए। लेकिन उसने खुद बाहर जाकर भोजन लाने की कोशिश नहीं की। सुबह होते होते शेर चला गया। मिंटू घर लौटा और चिंटू को खाने के लिए फल दिए। चिंटू ने शिकायत की, मेरे कारण मुझे पूरी रात भूखा रहना पड़ा। मिंटू बोला, भाई, मेरी जान पर बन आई थी, अगर तुम खुद से कुछ करना सीख लेते तो ऐसी मुसीबत ना आती। कुछ समय बाद बरसात का मौसम आ गया। लगातार बारिश से जंगल में बाढ़ आ गई। चिंटू बोला, भैया, भूख लगी है, कुछ खाना लाओ। मिंटू बोला, अभी बाहर बहुत खतरा है, मां कहती थी कि आंधी तूफान या तेज बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए। दोनों भाई भूखे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह उन्होंने देखा कि पूरा जंगल पानी में डूब चुका है। मिंटू ने कहा, भाई, तुम घर पर रहो, मैं खाने की तलाश में जाता हूं। चिंटू डरकर बोला, मैं भी चलूंगा। लेकिन मिंटू ने उसे रोक दिया और अकेले ही निकल पड़ा। घंटों बीत गए, लेकिन मिंटू वापस नहीं लौटा। चिंटू भूख से तड़पने लगा। उसने पछताते हुए कहा, काश मैंने भी मेहनत करना सीखा होता, काश मां की बात मानी होती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। भूख प्यास से चिंटू की हालत खराब हो गई। अंततः वह सोते सोते हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया।
जो मेहनत नहीं करता वह संकट के समय किसी का सहारा नहीं ले पाता। आलस्य इंसान को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।